Welcome to Hexagon Healthcare Systems. We provide expert X-ray and C-arm services, specialized in filament card and inverter repair, supporting Allenger, Adonis, Medico, and Cure. हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सरे कंट्रोल सीरीज का 6th वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे आज कॉन्टैक्टर एंड रिले इन 100 mA एक्सरे मशीन कंट्रोल। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं हर एक्सरे मशीन में कॉन्टैक्टर और रिले बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। और ये होते क्या है, ये इलेक्ट्रिकल स्विचिंग डिवाइस होते हैं। स्विचिंग डिवाइस, ठीक है, दोनों का पर्पस अलग अलग होता है। ठीक है, कहाँ पे हम उसको कौन सी चीज़ को यूज़ करेंगे। रिले को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ हमको कंट्रोल करना है इसको, लो करंट को। ठीक है, लो करंट को जहाँ पे हमको कंट्रोल करना है वहाँ पे हम इसको रिले का यूज़ करते हैं। एंड लॉजिक ऑपरेशन, दूसरा कॉन्टैक्टर को कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमको हाई करंट को कंट्रोल करना है, कंट्रोल हाई करंट, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, और तीसरा फिलामेंट ट्रांसफार्मर। जब हम इन दोनों कंपोनेंट को समझेंगे तो हमारा फॉल्ट फाइंडिंग आसान हो जाएगा, या जल्दी हम फॉल्ट फाइंडिंग कर पाएंगे। अब हम रिले क्या होता है, व्हाट इज रिले। रिले क्या होता है, रिले इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। ठीक है, रिले क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। ये कब काम करता है, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं अप्लाइड टू इट्स कॉइल। जब हम कॉइल में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये वर्क करता है। तो रिले में रिले के जो दो कॉइल रहते हैं, एग्जांपल आप मानिए कि ये दो कॉइल हैं। कॉइल में जैसे ही हम वोल्टेज देते हैं, लेट्स से 12 वोल्ट देते हैं, तो इसके अंदर का इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव होता है मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, पुल्स द आर्मेचर को पुल करता है। और कांटेक्ट एक पोजीशन से, जैसे कांटेक्ट अभी अगर ऐसे हैं, ठीक है, ये यहाँ से इन दोनों में कांटेक्ट हो जाएगा तो हमारा करंट और वोल्टेज एक जगह से, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं रिले के कॉइल में, तो कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरह काम करता है। वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या करता है, आर्मेचर को पुल करता है, जिससे क्या होता है, कांटेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है। पोजीशन चेंज होने से क्या होता है, अनदर सर्किट जो रहेगी वो ऑन होगी या ऑफ होगी थ्रू कांटेक्ट। ये इसका बेसिक फंडा है। अब हम बात करते हैं रिले स्पेसिफिकेशन। रिले के कॉइल का जो वोल्टेज रहता है 5 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट डीसी, 110 वोल्ट एसी, 230 वोल्ट एसी। और भी अलग वैरायटी के आते हैं, लेकिन मेनली जो यूज़ होते हैं वो ऐसे यूज़ होते हैं। और 24 वोल्ट डीसी। रिले की जो रेटिंग रहती है, कॉन्टैक्ट रेटिंग जो रहती है 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर। और भी अलग अलग वैरायटी के आते हैं, लेकिन नॉर्मली जो यूज़ होते हैं वो ये रहते हैं। हम जानते हैं रिले
कॉन्टैक्ट्स। पहला है इसमें नॉर्मली ओपन, जिसको हम NOV बोलते हैं। नॉर्मली ओपन होगा तो क्या होगा, ओपन व्हेन द रिले इज ऑफ। जब रिले ऑफ रहेगा तो ये ओपन रहेगा, ठीक है। नॉर्मली ओपन कब रहता है, जब रिले ऑफ रहता है, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं। क्लोज व्हेन द रिले इज ऑन और एनर्जाइज। ये कहाँ यूज होगा, इंडिकेटर लैंप में, रेडी सर्किट में, एक्सपोजर, परमिशन में। दूसरा इसमें क्या होता है, NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। एक क्या हो गया NO, दूसरा हो गया NC, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज्ड। नॉर्मली क्लोज में क्या होता है, नॉर्मली क्लोज मीन्स क्लोज्ड व्हेन द रिले इज ऑफ, ठीक है। नॉर्मली क्लोज रहेगा मतलब रिले ऑफ है। ओपन व्हेन रिले इज एनर्जाइज्ड। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, सेफ्टी, इंटरलॉक में, प्रोटेक्शन सर्किट में। अब फाइनली रिले को हम एक्सरे मशीन में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एक हो गया रेडी सर्किट में यूज़ करते हैं, दूसरा एक्सपोजर टाइमर में यूज़ करते हैं, रोटर सर्किट को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, बजर के लिए यूज़ करते हैं, एक्सपोजर इंडिकेशन लैंप के लिए यूज़ करते हैं, सेफ्टी इंटरलॉक के लिए यूज़ करते हैं और कंट्रोल लॉजिक के लिए यूज़ करते हैं। तो इन जगह पे रिले एक्सरे मशीन में यूज़ होता है। कॉन्टैक्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये लंबा वीडियो हो गया है। आज का क्वेश्चन है कि जो फाइनल वोल्टेज मेरा ट्यूब में जाता है, फाइनल वोल्टेज वो किसके थ्रू जाता है, रिले के थ्रू जाता है या कॉन्टैक्टर के थ्रू जाता है। इसका आंसर आप हमको कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।